सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धिम् तोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्यवेदान्त सारम् सारं वक्ष्येतामति। लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये स शब्द अयं शब्दयोः तदर्थयोर्वा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्यलक्षणभावः तथा अत्रापि वाक्ये
तत्त्वं पदयोः तदर्थयोर्वा विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः इयमेव भागलक्षण इति उच्यते। अस्मिन् वाक्ये नीलम् उत्पलम् इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। तत्र तु नीलपदार्थ नीलगुणस्य उत्पलपदार्थ उत्पलद्रव्यस्य च शौक्ल्यपटादिभेदव्यावर्तकतया अन्योन्यविशेषणविशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रमाणान्तरविरोधाभावात् तद्वाक्यार्थः संगच्छते। अत्र तु तदर्थ परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य त्वमर्थ अपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य च अन्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्य भावसंसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। तदुक्तम् संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः वाक्यार्थो विदुषां मतः इति। तत्त्वमसि महावाक्य में अखंडार्थ बोधक सामर्थ्य है। यह आचार्य द्वारा उपदिष्ट
तत्त्वमसि महावाक्य विनम्र शिष्य के हृदय में अखंड अर्थ को उत्पन्न करता है, अखंडार्थ का बोधक बनता है। यह इस महावाक्य की बहुत बड़ी महिमा है और इसीलिए ये महावाक्य हैं। किंतु ये महावाक्य अखंडार्थ का बोध कैसे उत्पन्न करते हैं, तो इसमें 3 संबंधों की रचना की गई है। एक तो पदों में संबंध है, सामान्याधिकरण संबंध, सामान्य अधिकरण संबंध। जब 2 पदों का अधिकरण सामान्य हो तो उसको सामान्य अधिकरण बोलते हैं। दूसरा, दोनों के वाच्यार्थ में तो विशेषण विशेष्य संबंध है। एक पद का वाच्यार्थ जब दूसरे पद के वाच्यार्थ का विशेषण बनता है तो वह विशेषण अपने विशेष्य के उसके दोष का निवारण कर देता है। विशेषण अपने विशेष्य के दोष का निवारण कर देता है। तो तत्पद का वाच्यार्थ जब त्वम पद के वाच्यार्थ का विशेषण बनता है तो वह त्वम पद के वाच्यार्थ की परिच्छिन्नता का निवारण करता है, व्यावर्तन करता है। और त्वम पद का वाच्यार्थ जब तत्पद के वाच्यार्थ का विशेषण बनता है तो वह तत्पद के वाच्यार्थ की परोक्षता का व्यावर्तन करता है। और इस तरह से जो अखंड तत्व है, जो अपरिच्छिन्न है और अपरोक्ष है, उसका बोध हो जाता है। ये इन संबंधों की बड़ी गंभीर महिमा है। जो इन संबंधों के रहस्य को समझ पाता है, समझ जाता है, उसके लिए महावाक्यों को समझना आसान होता है। वे तीसरा संबंध बताते हैं, वो है लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु। लक्ष्य लक्षण संबंध, यह जो लक्ष्य लक्षण संबंध है, यह मुख्य रूप से प्रत्यगात्मा और पद के मध्य या पदार्थ के मध्य, दोनों ध्यान में रखना है। प्रत्यगात्मा और पद अथवा प्रत्यगात्मा और पदार्थ। पदार्थ का अर्थ यहाँ पर लेंगे वाच्यार्थ। यह संबंध दोनों ही स्तरों पर हो सकता है। पूर्व के जो संबंध बताए गए थे वो केवल 2 पदों के मध्य और 2 पदार्थों के मध्य बताए गए थे, लेकिन यह संबंध, इसमें प्रत्यगात्मा सामान्य है, लेकिन उस प्रत्यगात्मा का या तो पदों के साथ संबंध हो सकता है अथवा पदार्थों के साथ संबंध हो सकता है। और दोनों ही संबंधों में लक्ष्य लक्षण संबंध का निर्माण होता है।
यह जो लक्ष्य लक्षण संबंध है, इसको हालांकि पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन एक बार समझ लें तो जो लक्षण होता है वह अपने लक्ष्य को दिखा करके स्वयं निवृत्त हो जाता है। लक्षण अपने लक्ष्य को दिखा करके स्वयं निवृत्त हो जाता है। लक्षण माने होता है लक्ष्यते अनेन इति, जिस के माध्यम से किसी को लक्षित किया जाए, जिसके माध्यम से किसी को लक्षित किया जाए वह लक्षण कहलाता है। तो जैसे तो किसी व्यक्ति की पहचान करना है, तो भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, तो कोई मान लीजिए लाल टोपी पहना हुआ है या कोई वस्त्र विशेष पहना हुआ है, तो उस वस्त्र विशेष का संकेत करके कि वो जो लाल कुर्ता वाला व्यक्ति है उसको बुला के ले आओ। तब यह लाल कुर्ता उस व्यक्ति को पहचानने के लिए लक्षण बना। तो इस लक्षण ने उस व्यक्ति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो जब उस व्यक्ति से मुलाकात हो गई तो कुर्ते को याद रखना जरूरी है। तो जिस लक्षण के सहारे हम लक्ष्य तक पहुंचे थे, उस लक्षण को याद रखना फिर जरूरी नहीं है। लेकिन जब तक लक्ष्य की पहचान नहीं हुई थी, तब तक वह लक्षण बड़ा उपयोगी था। लक्षण का कार्य इतना ही है कि वह अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचा दे। अब यहाँ पर लक्षण लक्ष्य संबंध बताया जा रहा है, तो पहले दृष्टांत में इसको घटाते हैं। यथा तत्रैव वाक्ये, तत्रैव वाक्य माने सोयम देवदत्ता। दृष्टांत तो सोयम देवदत्ता है ना, तो पहले दृष्टांत का विवरण करते हैं। यथा तत्रैव वाक्ये अर्थात सोयम देवदत्तः इति वाक्ये स शब्द अयम शब्द योहो। तो ये तो हो गए पद सह और अयम। तो इन दोनों पदों के द्वारा अथवा तदर्थयोहो वा, अथवा इन दोनों पदों का जो अर्थ है उस अर्थ का देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। ये वाक्य आप खोज लेना। स शब्द अयम शब्दयोः देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। ये वाक्य मिला। एक वाक्य केवल इतना बना लें, स शब्द अयम शब्दयोः देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। ये एक वाक्य बन गया। फिर दूसरा वाक्य बनेगा तदर्थयोः वा, तदर्थयोः वा देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। ये दो वाक्य बने। तो सह और अयम इन पदों का देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षण संबंध है। तो संबंध किस किस के बीच हो रहा है वो ध्यान में रखना है।
संबंधियों का पता होना चाहिए, नहीं तो संबंध की कोई बात हो नहीं सकती है। तो एक तो देवदत्त के साथ संबंध है सह और अयम पदों का, दूसरा देवदत्त के साथ संबंध है सह और अयम पद के अर्थों का। तदर्थयो होवा, तदर्थयो होवा मतलब सह के अर्थ और अयम के अर्थ के साथ देवदत्त का संबंध है। तो यह इन दोनों ही विषयों में देवदत्त लक्ष्य है। सह और अयम ये दोनों पद लक्षण हैं। तत्रैव वाक्ये सह अयम शब्दयोः नैपकिन नहीं है क्या, लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु। तो इनका लक्ष्य लक्षण संबंध बना देवदत्त के साथ में। अच्छा, इन दोनों का जो अर्थ है वो अर्थ क्या है, आप इधर ही ध्यान दें। इन दोनों का जो अर्थ है वो है विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व। ये थोड़ा सा सूक्ष्म है, आप ध्यान देंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस है हालांकि। तो सह शब्द अयम शब्द ये दो पद हैं। सह का अर्थ है वह माने तत्काल विशिष्ट देवदत्त, और अयम शब्द का अर्थ है एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। तो अभी देवदत्त पद को छोड़ देते हैं। तो सह पद का अर्थ है तत्काल विशिष्ट और अयम शब्द का अर्थ है एतत्काल विशिष्ट। अब ये तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट ये दोनों विरुद्ध हैं, ठीक है ना। लेकिन देवदत्त अविरुद्ध है। देवदत्त वही है जो तत्काल विशिष्ट देवदत्त है, वही एतत्काल विशिष्ट देवदत्त है। तो देवदत्त तो कॉमन है, वो सामान्य है, लेकिन तत्काल विशिष्टता और एतत्काल विशिष्टता ये दोनों विरुद्ध हैं। तो जब तत्काल विशिष्टता और एतत्काल विशिष्टता को हटा करके केवल देवदत्त पर ध्यान लगाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर काल को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो दोनों काल भिन्न हैं, वो दोनों काल जुड़ेंगे नहीं, और दोनों देश भिन्न हैं। तो देशों का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, काल का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। तो सह और अयम पद का जो वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ का जो विरुद्ध अंश है, विरुद्ध अंश क्या है, तत्काल एतत्काल, इस विरुद्ध अंश को भुला करके केवल जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दिलाया जाता है। तो वह लक्ष्य किसके द्वारा इंगित हुआ, बोले इसी एक वाक्य के द्वारा। अब देखिए, ये ऐसी घटना हम लोगों के भीतर घट रही है नैसर्गिक रूप से, ये हम प्रयत्न पूर्वक कर नहीं रहे हैं, लेकिन यह विज्ञान हमारे अंदर घटित हो रहा है। जैसे ही हम पूर्व परिचित को देखते हैं, सालों साल पहले का परिचित व्यक्ति हमें दिखता है,
तो देख करके हमको कुछ क्षण के लिए उस दिन की भी याद आती है जिस दिन में हम उससे मिले थे, और वर्तमान में मिल रहे हैं तो वर्तमान में उसका ज्ञान हो रहा है। तो भूत की स्मृति हो रही है, वर्तमान का ज्ञान हो रहा है। लेकिन भूत की स्मृति में से हमने तुरंत ही उस देश और उस काल को भुला दिया, केवल उस व्यक्ति को याद रखा। ठीक है। और इस क्षण में भी हम थोड़ी देर के लिए वर्तमान काल और वर्तमान स्थान को भुला करके केवल व्यक्ति को याद रख रहे हैं, तो वो दोनों व्यक्ति एक हो जाते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को प्रधानता न दे करके हम तत्काल और तद्देश को प्रधानता देवें और एतत्काल एतद्देश को प्रधानता देवें, तो दोनों में कोई संबंध नहीं बनेगा। तो दोनों विरुद्धांश हैं। इन विरुद्धांशों का त्याग करके जो अविरुद्ध है केवल उस पर ध्यान दिलाया गया और वही लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे? बोले पदार्थ का जो विरुद्ध अंश था उस विरुद्ध अंश का त्याग किया गया और जो अविरुद्ध अंश था उसका ग्रहण किया गया। ये वाक्य देखना, तदर्थयोः विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन। माने इन दोनों ही वाक्य के दोनों ही पदों के अर्थ में जो तत्काल विशिष्टता है और एतत्काल विशिष्टता है, ये दोनों विरुद्ध अंश हैं। इन विरुद्ध अंशों का परित्याग कर दिया गया तो बचा क्या? बोले अविरुद्ध देवदत्त। दोनों ही पदों के अर्थ में जो देवदत्त नाम का अविरुद्ध अर्थ है वह शेष बचा। उस अविरुद्ध अर्थ माने देवदत्त के साथ इन पदों का लक्षण लक्ष्य संबंध बन गया। अन्यथा आप बताइए, आप विचार करें थोड़ी देर के लिए, तो यह जो सह है यह एक अलग अर्थ दे रहा है और अयम अलग अर्थ दे रहा है। तो ये दोनों ही पद अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, तो दोनों पद मिल करके एक साथ एक ही लक्ष्य के लक्षण कैसे बन सकते हैं? ये प्रश्न समझ में आ रहा ना? दोनों ही पद अलग अलग अर्थों के वाचक हैं और पद के द्वारा हम पदार्थ तक पहुंचते हैं। तो पद क्या बनता है? लक्षण बनता है और वह हमें अपने अर्थ तक पहुंचाता है। तो जो अर्थ है वो लक्ष्य है। तो इस पद नाम के लक्षण ने हमें अपने पदार्थ रूपी लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य किया। अब दोनों ही पदों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो अब ये दो पद एक साथ मिलकर के एक ही लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। तो बोले कि ये दोनों ही पद मिलकर के एक ही लक्ष्य तक तब पहुंचाएंगे जब इन पदों का एक तो एक ही वाक्य में प्रयोग हुआ हो, दूसरा इन दोनों पदों के मध्य सामान्याधिकरण संबंध हो, ठीक, और दूसरा इन दोनों पदों का जो अर्थ है उस अर्थ का जो विरुद्ध अंश है उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि विरुद्ध अंश में दोनों में भेद है, तत्काल ए तत्काल। तो जो विरुद्ध वाला अंश है इसका त्याग करके जो अविरुद्ध अंश है वो केवल देवदत्त है। तो विरुद्ध अंश का त्याग करके जब केवल अविरुद्ध अंश को ग्रहण किया गया तभी ये दोनों ही पद एक ही लक्ष्य में समर्पित हो गए।
ये सिद्धांत समझ में आया। अन्यथा दो पद मिलकर के एक ही लक्ष्य तक व्यक्ति को नहीं पहुंचा सकते हैं। हर पद का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन दो पद मिलकर के एक ही लक्ष्य तक पहुंचा दें, यह तभी संभव है जब उनके विरुद्ध अंश को छोड़ दिया जाए। और महाराज, यदि ऐसा न होवे तो हम किसी की पहचान कर ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति पता नहीं कब मिला था, कहाँ मिला था, और वो अब मिल रहा है, तो उसमें तो काल का भी भेद है, देश का भी भेद है, और संभव है कि उसके शारीरिक बदलाव भी हो गए हों। लोग कहते हैं किसी घर में जाते हैं, अरे ये तो इतना छोटा सा था, जब मैं पिछली बार आया था तो इतना छोटा सा था, तो अब तुमको क्या लगता है कि उतना ही छोटा रहेगा वो? इतना छोटा सा था। अरे ठीक है भाई, अब बदलाव तो होना चाहिए। तो आप देखिए, शरीर भी बदल गया, उसका रंग ढंग भी बदल गया, उसका व्यवहार भी बदल गया। तो फिर आप बोलते हो यह वही है, तो यह तो अलग है, वही अलग है। तो इन दोनों ही पदों ने एक ही अर्थ का बोध कैसे करवाया? यह का जो विरुद्ध अंश है और वह का जो विरुद्ध अंश है, इन दोनों को छोड़ दिया, और इन दोनों ही जगहों पर जो कॉमन चीज है, जो सामान्य वस्तु है, वो केवल वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति को ग्रहण कर लिया, तो पहचान हो गई कि ये वही है। इसी तरह से यहां पर सह शब्द, अयम शब्द, ये दोनों ही पद अपने विरुद्ध अंश का त्याग करके अविरुद्ध अंश देवदत्त का लक्षण बनते हैं। स्पष्ट हो रहा है? उम्मीद करते हैं। तथा अत्रापि वाक्य, ठीक इसी तरह से इस वाक्य में भी तत् त्वम पदयोः, छोटा वाक्य बनाएंगे तो तत् त्वम पदयोः चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः। मिले आपको? सारे पद मिल गए। तत् त्वम पदयोः चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः, ये एक वाक्य बना। फिर तदर्थयोः वा चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः। इसमें ये बड़ी स्पष्टता के साथ ध्यान में रखना है कि लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है। अन्यथा आप उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अब जैसे जो विशेषण विशेष्य की बात हो रही थी, तो उसमें तो बदलाव हो सकता था। तत्त्वम का विशेषण बन गया, त्वम तत् का विशेषण बन गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां लक्ष्य स्पष्ट है और लक्षण भी स्पष्ट है। लक्ष्य है चैतन्य तत्व, ठीक। लक्षण क्या बन रहे हैं? बोले तत् त्वम पद। ये तत् और त्वम, ये दोनों लक्षण बन रहे हैं। ये दोनों लक्षण मिलकर के किस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं? बोले चैतन्य। अच्छा, और फिर तत्पद और त्वम पद का जो अर्थ है, वो अर्थ भी हमें चैतन्य तक ले जाने में सहयोगी बनते हैं। तो वो अर्थ भी लक्षण बनते हैं। कौन से अर्थ? दोनों पदों के वाच्यार्थ। तो एक तो दोनों पद लक्षण बन रहे हैं और दोनों पदों के वाच्यार्थ लक्षण बन रहे हैं। लक्ष्य कौन है?
चैतन्य लक्ष्य है। तो दोनों पदों के जो वाच्यार्थ हैं वो तो भिन्न भिन्न हैं। तो दोनों पदों के वाच्यार्थ भिन्न होकर के एक ही लक्ष्य का लक्षण कैसे बन गए? ये प्रश्न पकड़ लेना तो फिर उत्तर भी पकड़ में आएगा। तत्पद का वाच्यार्थ है समष्टि उपहित चेतन, है ना, ईश्वर। और त्वम पद का वाच्यार्थ है व्यष्टि उपहित चेतन, जीव। ये दोनों अर्थ हैं, दोनों पदों के अर्थ हैं। अब ये अर्थ भी चैतन्य के लक्षण बन रहे हैं। लक्षण कौन बन रहा है? अर्थ। लक्ष्य है चैतन्य। तो दोनों अर्थ तो भिन्न भिन्न हैं, तो फिर ये एक ही लक्ष्य के लक्षण कैसे बने? तो बोलते हैं कि तदर्थ यो होवा विरुद्ध। इन दोनों विरुद्ध अंश क्या है? बोले परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व। तो एक में परोक्षता है, एक में अपरोक्षता है। तो जो परोक्षता है और अपरोक्षता है, ये दोनों विरुद्ध अंश हैं। इन विरुद्ध अंशों का जब त्याग कर दिया जाए तो अविरुद्ध चैतन्येन सह एक चैतन्य है। कैसा है? बोले परोक्ष है। दूसरा चैतन्य कैसा है? बोले अपरोक्ष है। तो परोक्षता और अपरोक्षता ये दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इन विरुद्ध अंशों का त्याग कर देने पर शेष क्या बचता है? चैतन्य मात्र। वह चैतन्य मात्र इन दोनों ही वाच्यार्थों का लक्ष्य है। अब इसको थोड़ा सा समझें। देखिए, ये जो वाच्यार्थ का विवरण हुआ तो इससे एक बात सिद्ध हुई कि चेतन का एक रूप ऐसा है जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, किंतु अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। तो उसकी व्यापकता की सिद्धि कैसे हुई? वाच्यार्थ का अनुसंधान करने से। वाच्यार्थ का जब हमने अनुसंधान किया तो क्या अनुसंधान हुआ कि यह समूची जो समष्टि है, समूची सृष्टि है, इस सृष्टि के आश्रय के रूप में एक चैतन्य तत्व है। ठीक? तो सृष्टि का विश्लेषण करते समय भी अंततः खोज किसकी हुई? चैतन्य की ही खोज हुई। हम कोई आकाश खोजने थोड़ो गए थे। जब सृष्टि का विवरण हो रहा था तो वहां पंच महाभूतों की खोज करना कोई लक्ष्य नहीं है, त्रिगुणों की खोज करना कोई लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वो जिस प्रोजेक्ट को हाथ में ले रहा है, जिस प्रक्रिया को हाथ में ले रहा है, उस प्रक्रिया के तहत अंततः वह क्या पाना चाहता है। बोले हमने सारे सृष्टि की उत्पत्ति को जान लिया, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, कौन किससे बना। अच्छा, तो अगर सारे सृष्टि की उत्पत्ति को जान लिया, त्रिगुण से महाभूत उत्पन्न हुए, महाभूत से सूक्ष्म सृष्टि बनी, सूक्ष्म सृष्टि से स्थूल सृष्टि बनी, तो ये उत्पत्ति के क्रम को तो अच्छी तरह से समझ लिया हमने। मिला क्या?
सृष्टि की उत्पत्ति को समझना लक्ष्य था या लक्ष्य कुछ और था? लक्ष्य केवल इतना था महाराज कि ये जितनी सृष्टि है, समष्टि सृष्टि है, इसके कारण के रूप में एक चैतन्य तत्व है। उस चैतन्य तत्व तक दृष्टि जाना ही इस समूचे चिंतन का लक्ष्य है। लेकिन यह समूचा चिंतन वाच्यार्थ का चिंतन है, वाच्यार्थ का अनुसंधान है। ठीक इसी तरह से जब हम त्वम पद का अनुसंधान करते हैं तो हम क्या खोजना चाहते हैं? रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृग एव न तु दृश्यते। आप चले कहाँ से थे? रूप से चले थे, लेकिन रूप को पहचानना आपका लक्ष्य नहीं था। रूप से आप नेत्र में आए, माने इंद्रियों में आए, तो इंद्रियों की पहचान करना भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है केवल साक्षी। लेकिन उस साक्षी का अनुसंधान करने के लिए हमने शुरुआत कहां से करी? बिल्कुल स्थूल वस्तु से, रूप से। और चलते 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 हमारी लैंडिंग कहां हुई? बोले दृक् तत्व में। दृक् एव, ये इस अनुसंधान का लक्ष्य है, त्वम पद के अनुसंधान का लक्ष्य है। लेकिन इस त्वम पद का अनुसंधान हमने वाच्यार्थ का सहारा लेकर के किया। अरे पहले इंद्रियवान व्यक्ति को ही खोजा ना, जो देख सकता है, जो सुन सकता है, वो व्यक्ति क्या है? त्वम पद का वाच्यार्थ है। तो उस वाच्यार्थ की खोज करते करते महाराज हम पहुंच गए चैतन्य तत्व में। तो जब तत्पद का अनुसंधान हुआ तब भी अंततः पहुंचे चैतन्य में, और जब त्वम पद का अनुसंधान हुआ तब भी अंततः जो निष्पत्ति मिली वह चैतन्य तत्व है। तो अब दो जगह चैतन्य तत्व की खोज हो गई, दोनों में भेद दिखाई देता है। तो यह जो दोनों तरफ भेद दिख रहा है, इस भेद का उपपादक क्या है? बोले परोक्षता और अपरोक्षता। ठीक है। जो सृष्टि के अधिष्ठान के रूप में चैतन्य की खोज हुई है, वह चैतन्य कहां है? बोले वो परोक्ष है। और जो जीव के अधिष्ठान, त्वम पद के अधिष्ठान के रूप में चैतन्य की खोज हुई, वो कहां है? परिच्छिन्न है और अपरोक्ष है। तो महाराज एक परोक्ष हो गया, एक अपरोक्ष हो गया, दोनों में बड़ी दूरी हो गई। अब इनमें एकता कैसे बने? बोले इन दोनों का यह जो विरुद्ध अंश है, उस विरुद्ध अंश को छोड़ देना होगा। जब विरुद्ध अंश को छोड़ दिया, परोक्ष नहीं रहा, अब तो क्या हुआ? बोले वो अपरोक्ष से एक रूप हो गया। ठीक है ना? वो अपरोक्ष से एक रूप हो गया और दोनों के मध्य जो सीमा रेखा थी वो खत्म हो गई, और जित देखो तित श्याममयी। फिर भीतर भी जाए तो वही, और यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। समाधि शब्देन
आत्मा उच्यते। आप ये अर्थ मत करना कि जिधर भी मन जा रहा है उधर ही समाधि लग जा रही है। तत्र तत्र समाधया माने उधर ही आत्मदर्शन होता है, ये है उसका अर्थ। तो देखिए, इन दोनों ही पद के अर्थ जो वाच्यार्थ है, उन वाच्यार्थों का जो विरुद्ध अंश है, उस विरुद्ध अंश का त्याग कर देने पर वह वाच्यार्थ ही लक्ष्य तक पहुंचाने में लक्षण का काम करता है। जब तत्पद का प्रयोग किया उसने, उसका ध्यान गया ईश्वर पर। तो ईश्वर क्या है? बोले तत्पद का वाच्यार्थ है। अब वह जो ईश्वर है, वह ईश्वर लक्षण बन रहा है किसका? चैतन्य तत्व का। ईश्वर लक्षण बन रहा है चैतन्य तत्व का, प्राज्ञ लक्षण बन रहा है चैतन्य तत्व का। लेकिन लक्षण कब बने ये दोनों, और एक ही लक्षण में दोनों कब समर्पित हुए? क्योंकि दोनों अर्थ भिन्न भिन्न है, तो दोनों के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होंगे। अब जब कहा गया कि दोनों ही अर्थ एक ही लक्ष्य में समर्पित होंगे, तो तभी होगा जब दोनों ही अर्थों का जो विरुद्ध वाला अंश है उसको त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो अविरुद्ध अंश बचा केवल चैतन्य तत्व। वह चैतन्य तत्व ही इन दोनों पदों का और दोनों पद के अर्थों का लक्ष्य है। देखिए, बोलते हैं तथा अत्रापि वाक्ये तत्वं पदयोः तदर्थयोः वा विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व परित्यागेन। अब ये सारे शब्द आपको स्पष्ट होने चाहिए, ये बहुत कठिन नहीं है। तो विरुद्ध हिस्सा क्या है? बोले परोक्षता और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व, तो इनका परित्याग कर दिया। तो शेष क्या बचा? बोले अविरुद्ध चैतन्येन सह। जो अविरुद्ध चैतन्य मात्र है वह लक्ष्य है, और ये पद उसके लक्षण हैं, और पदार्थ भी लक्षण हैं। इस तरह से तो ये लक्ष्य लक्षण की सिद्धि होगी। और जब लक्ष्य की ओर ध्यान गया तो वह लक्ष्य क्या है? बोले वह लक्ष्य अखंड अर्थ है। वाक्य का उद्देश्य केवल अखंड अर्थ का बोध करवाना है, और अखंड अर्थ वह निरूपाधिक अपरिच्छिन्न चैतन्य है। उस चैतन्य रूपी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये दोनों पद भी लक्षण बनते हैं, और महाराज जितना पदार्थों का अनुसंधान हुआ है वो सारे पदार्थ भी लक्षण बनते हैं। आप ध्यान रखना, आकाश भी लक्षण बनता है उसका। पदार्थ में क्या क्या आता है? सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। जब तत्पद का शोधन हुआ तो तत्पद का पदार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है? समष्टि, और समष्टि में उपहित चेतन। तो समष्टि भी पदार्थ है। समष्टि में क्या है? बोले पंचभूत हैं, सूक्ष्म जगत है, स्थूल जगत है। तो ये सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, अज्ञान, ये सब भी लक्षण बनते हैं। ये सारे के सारे लक्षण केवल उस एक लक्ष्य की ओर ही हमें ले जाना चाहते हैं। आपको ध्यान गया होगा, ये जो दुनिया है ना हमारे सामने, ये दुनिया केवल लक्षण है। ये बताने के लिए
ये दुनिया सामने खड़ी है लक्षण के रूप में, और महाराज इसी लक्षण का सहारा लेकर के दुनिया के सारे दार्शनिकों ने, सारे धर्मावलंबियों ने अपने अपने ढंग से उस ईश्वर की खोज करी है। सबसे जो ज़्यादा प्रचलित लक्षण बनता है वो ये बनता है कि इस दुनिया को किसने बनाया है। ठीक, अधिकतम धर्म वालों ने इस दुनिया का सहारा लिया किसको सिद्ध करने के लिए? ईश्वर को सिद्ध करने के लिए। तो आप ध्यान दें कि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए भी आदमी को सहारा किसका लेना पड़ता है? सृष्टि का सहारा भी लेना है, और फिर लक्षण का अर्थ क्या बताया था हमने? जो अपने लक्ष्य तक पहुंचा करके स्वयं छूट जाए। बोले नहीं, हम तो दुनिया को भी पकड़े रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने व्यक्तित्व को तो पहचान लिया, लेकिन आप कुर्ता नहीं छोड़ना चाहते हो। ठीक है ना, ये स्थिति है। तो ऐसे नहीं। तो ये जो दुनिया है महाराज, ये वाच्यार्थ है, और यह वाच्यार्थ रूपी जो समष्टि है, यह लक्षण बनती है इसके अधिष्ठान रूप चैतन्य तत्व तक पहुंचाने के लिए। अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः। तो 3 संबंधों की चर्चा यहां पर हो गई। आप पुनः पुनः इसका अवलोकन करें, अध्ययन करें, चिंतन करें। और ये बहुत अमृत पंक्तियां हैं। अच्छा जी, अब एक प्रसंग है, हालांकि वो इससे जुड़ा हुआ ही है। प्रसंग ये है कि अगर हम उस चैतन्य को इन वाक्यों का वाच्यार्थ ही माने तो क्या आपत्ति है? एक प्रश्न तो ये है, क्या वाच्यार्थ के रूप में उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है? हमें लक्षणावृत्ति का सहारा लेने की जरूरत क्या है? ये तत्त्वमसि महावाक्य है, इसके लक्ष्य के रूप में हमको निरुपाधिक चेतन की प्राप्ति हुई। ठीक है ना, वाच्यार्थ के रूप में तो सोपाधिक चेतन था, और सोपाधिक चेतन भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अंततः निरुपाधिक चेतन है। तो वह जो निरुपाधिक चेतन की प्राप्ति है, वह केवल वाच्यार्थ से क्यों नहीं हो सकती है? एक प्रश्न ये है। ठीक है, इन प्रश्नों का विवरण आगे होगा, लेकिन पहले प्रश्न को आप पकड़ लें। दूसरा, जब लक्षणावृत्ति का सहारा लिया गया, तो जो लक्षणावृत्ति है यह 3 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं जहल लक्षण, एक अजहल लक्षण, और तीसरी जहद अजहल लक्षण। अब ये शब्द आपके लिए थोड़े अपरिचित हैं, लेकिन कोई नहीं, परिचित हो जाएंगे। जब किसी वाक्य के लक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर के, माने आपके लिए अगर पूर्व याद करें तो लक्ष्यार्थ, ठीक, वाक्य का एक वाच्यार्थ है और एक लक्ष्यार्थ है। वाच्यार्थ माने बोलते ही जो अर्थ प्रकट हो गया वो वाच्यार्थ है। लेकिन ध्यान रखें, जब हम सामने किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति को भी देखते हैं ना, और उसको कहते हैं कि इसका नाम राम है, तो जो राम नाम है किसी व्यक्ति विशेष का,
वह नाम केवल वाच्यार्थ का नहीं है। उस राम नाम के द्वारा हम उस व्यक्ति के शरीर तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि उस शरीर में जो जीव सत्ता है वहां तक पहुंच रहे हैं। यद्यपि जीव इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तो जब हमने किसी का नाम पुकारा तो केवल शरीर को नहीं पुकारा है, उस शरीरधारी जीव को भी पुकारा है। लेकिन वह जो शरीरधारी जीव है वह उस नाम का लक्ष्य है, लक्ष्यार्थ से उस जीव तक पहुंच रहे हैं। वाच्यार्थ तो केवल हस्तपादादिमान एक शरीर मात्र है। तो देखिए, हम हर क्षण वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का प्रयोग करते हैं। हमारा अलग से ध्यान नहीं जाता इन शब्दों पर, लेकिन हर क्षण हम इन दोनों ही अर्थों का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमको मालूम है कि व्यक्ति है और व्यक्ति में चेतना भी है। निश्चेष्ट शरीर मात्र को कोई नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। चैतन्य रहित व्यक्ति भी नहीं कहलाता है, वो केवल शव मात्र होता है। लेकिन हम व्यक्ति किसको कहते हैं? जब हमारा ध्यान शरीर पर भी हो और उस शरीर के भीतर विद्यमान चैतन्य पर भी हो। यद्यपि चैतन्य इंद्रिय गोचर नहीं है, तो जो इंद्रिय गोचर नहीं है उसकी पहचान आपने कैसे की? बोले लक्षणावृत्ति से की, ठीक है। तो प्रत्येक पद महाराज जितनी संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाओं में से अधिकतम संज्ञाएं अभिधावृत्ति और लक्षणावृत्ति। बोले अभिधा शब्द कहां से आ गया? अभिधा माने वाच्यार्थ और लक्षणा माने लक्ष्यार्थ। तो अब देखिए, किसी ने भगवान का अवतार हुआ है और वो लीला कर रहे हैं, एक व्यक्ति की तरह से लीला कर रहे हैं। उस समय पर व्रज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग उनको भगवान के रूप में देखते हों ऐसा नहीं है। अधिकतम लोग तो नंद बाबा के पुत्र के रूप में देखते हैं। हाँ, थोड़ा अटपटा है, थोड़ा दूसरों से भिन्न है, वो ठीक है। लेकिन अब नंद बाबा वहाँ के सरदार हैं, तो सरदार का पुत्र होगा तो थोड़ा तो चंचल होगा ही, वो ठीक है। लेकिन आप देखिए, वहाँ एक विग्रह दिख रहा है, भगवान ने एक विग्रह धारण किया, वो विग्रह दिख रहा है। तो जब कोई कृष्ण शब्द का प्रयोग करता है, कृष्ण पद का उच्चारण करता है, तो उसके सामने केवल नंद कुमार आता है, उसका वाच्यार्थ है, ठीक है ना। और वह उस वाच्यार्थ तक ही सीमित है मान लीजिए, तो वह उनकी भगवत्ता को नहीं जानता है। भगवत्ता कब जानी गई? जब इस पद के लक्ष्यार्थ का भी ज्ञान होवे कि यह केवल नंद कुमार नहीं है, बल्कि ये परमात्मा है। परमात्मा का जो ईश्वरत्व है वह इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है, लेकिन वो इस पद का लक्ष्य है। तो उस समय जिसको कृष्ण पद के लक्ष्य का भी ज्ञान है और वाच्य का भी ज्ञान है, वही महाराज सगुण लीला का आनंद ले सकता है। और नहीं तो वन में रोते हुए देख करके अगर लक्ष्यार्थ का ज्ञान ना होवे तो जड़ मोह ही। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि जो जड़ हैं, जड़ बुद्धि हैं, तो मोहित हो गए।
क्योंकि उनको लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, लक्ष्यार्थ वृत्ति उनको समझ में नहीं आई। केवल वाच्यार्थ को देख करके सामने एक घटना दिख रही है, लेकिन ये तो जड़ की स्थिति है। जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारी। जिसको लक्षणावृत्ति भी मालूम है वह इस लीला को देख करके महाराज आनंदित होता है। तो ये जो लक्षणावृत्ति होती है, लक्ष्य के द्वारा, लक्षणावृत्ति के द्वारा जब किसी की पहचान करवाई जाती है तो इस लक्षणावृत्ति के 3 भेद हो जाते हैं। ये शास्त्रीय मीमांसा है, लेकिन ये हमको कभी न कभी सीखनी ही चाहिए। ये जो लक्षणावृत्ति है ये 3 तरह की है। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। आप ये शब्द बोल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बोलना, लेकिन अभ्यास करना। तो जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। ये क्या है कि हमने एक वाक्य बोला, उस वाक्य दृष्टांत के सहारे समझते हैं तो आसान होगा ये लक्षणावृत्ति को समझना। जैसे किसी ने कहा, प्रयागराज का रहने वाला है वो, उससे पूछा गया कि तुम्हारा घर कहाँ है। ये कोई महात्मा जी हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं। तो महात्मा जी से पूछा कि महाराज आपका निवास कहाँ है। उन्होंने कहा गंगायाम घोषः। उन्होंने परिचय दिया, अपने निवास स्थान का परिचय दिया। क्या परिचय दिया? गंगायाम घोषः। घोष माने होता है झोपड़ी। तो बोलते हैं मेरी जो घोष है, मेरी झोपड़ी है, वो कहाँ है? बोले गंगा जी में है। गंगायाम घोषा। बोले महाराज गंगा जी में कोई झोपड़ी बना सकता है? तो ये जो वाक्य बोला गया गंगायाम घोषः, इसका वाच्यार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, गंगा में झोपड़ी है, ये वाच्यार्थ सिद्ध हो रहा है क्या? नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि गंगा में झोपड़ी हो नहीं सकती है। अब उन्होंने ये वाक्य बोल दिया, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं बोला। अब ये आपकी बुद्धि की परीक्षा है कि आप इस वाक्य का अर्थ समझो। कई बार महात्मा जो होते हैं ना, वो बहुत कम बोलने में रुचि रखते हैं। तो उन्होंने महाराज इतना ही परिचय दे दिया, गंगायाम घोषा। अब आपको जो समझना है समझते रहो। समझने वाले ने जब वाच्यार्थ का प्रयोग किया, उसको अर्थ सिद्ध नहीं हुआ, तब उसने लक्ष्यार्थ का अनुसंधान किया। महात्मा जी ये कहना चाहते थे कि मेरी झोपड़ी गंगा जी के तट पर है। ठीक, लेकिन तट शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। गंगायाम घोषः इतना कह दिया। तो ये जो गंगायाम पद है, इस पद के अर्थ का उसने त्याग किया। गंगा पद का अर्थ क्या है? एक नदी विशेष। तो इस अर्थ का त्याग किया उसने, और जो उसका तट है उसका ग्रहण किया। तो जब लक्ष्य का अनुसंधान करने के लिए, लक्षणावृत्ति के लिए हम उस वाक्य के किसी अंश का त्याग करते हैं, तो उसको बोलते हैं जहल लक्षणा। जहद शब्द का अर्थ होता है त्याग। जहद 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 शब्द का अर्थ है त्याग, और अजहद का अर्थ है त्याग नहीं करना।
ठीक है। तो यहां इस वाक्य में उसने गंगायाम पद के अर्थ का पूरी तरह से त्याग किया, क्योंकि वह अर्थ उस वाक्य में सिद्ध नहीं हो रहा था। तो लक्ष्यार्थ तक पहुंचने के लिए महाराज वाच्यार्थ का त्याग करना पड़ा। वाच्यार्थ है गंगा नदी, उन्होंने वाच्यार्थ का त्याग किया और वाच्यार्थ के समीपस्थ वस्तु का ग्रहण किया। इसको बोलते हैं जहल लक्षणा। अच्छा, फिर एक दूसरा दृष्टांत लें। एक जगह पर घोड़ों की रेस चल रही थी। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, घोड़ों की रेस होती है, बड़े सट्टे लगते हैं महाराज। तो घोड़ों की रेस चल रही थी, उसमें कई रंग के घोड़े थे। लाल घोड़ा है, सफेद घोड़ा है, कत्थे रंग का घोड़ा है, कई तरह के घोड़े हैं। तो दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हुए हैं, वो दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा में एक व्यक्ति ने कहा, एक दूसरे ने पूछा कि कौन तेज दौड़ रहा है, कौन सा घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो उसने उत्तर दिया, शोणो धावती। शोणो धावती, ये उत्तर दिया। बोले अच्छा, शोणो धावती, धावती माने दौड़ रहा है, शोणो माने लाल। शोणो शब्द का अर्थ है लाल। तो उसने उत्तर क्या दिया, लाल दौड़ रहा है। ठीक, शोणो धावती, लाल दौड़ रहा है। और सुनने वाला वो सोचता है लाल दौड़ रहा है, ये रंग कभी दौड़ता है क्या? लाल तो रंग का नाम है ना। तो कैसा वाक्य बोल रहा है, लाल दौड़ रहा है। तो आप देखिए, इसका वाच्यार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। लाल दौड़ रहा है, इस तरह का कोई वाक्य नहीं बनता है अगर लाल किसी व्यक्ति का नाम ना होवे तो। तो लाल का अर्थ केवल, तो आप रंग करिए, तो इस रंग की दृष्टि से लाल दौड़ रहा है, इसका वाच्यार्थ बिल्कुल सिद्ध नहीं हो रहा है। तो जब वाक्य का वाच्यार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तब उसको लक्ष्यार्थ की खोज करनी पड़ेगी। तो लक्ष्यार्थ क्या है? बोले लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक। तो अब देखिए, उसने जब इस लक्ष्यार्थ का अनुसंधान किया तो उसने लाल पद के अर्थ को छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या? वाच्यार्थ को छोड़े बिना लक्ष्य को खोज लिया। इसको क्या बोलेंगे? अजहल लक्षणा। ठीक है। जहल लक्षणा में वाच्यार्थ का त्याग करना पड़ा और फिर अन्य अर्थ का ग्रहण किया गया। अजहल लक्षणा में वाच्यार्थ का त्याग नहीं हुआ, लेकिन साथ ही अन्य अर्थ का भी अनुसंधान किया गया। तो फिर वो पूरा वाक्य क्या बनाया उसने? शोणो अश्वः धावति। पूर्व वाक्य में क्या पूरा वाक्य बना था? गंगायाम तटे घोषः। तो अब यह जो तट है, इसका अलग से अनुसंधान करना पड़ा। उस वाक्य पहले वाक्य में नहीं था। इसी तरह से यहां पर अश्व का अलग से अध्याहार किया गया, लेकिन वहां तट की खोज के लिए गंगा
नदी रूप जो अर्थ था उस अर्थ को त्यागना पड़ा। जबकि यहां अश्व है और अश्व लाल रंग का है, तो लाल रंग का त्याग वहां नहीं हो रहा है। तो जहां वाच्यार्थ का त्याग करके हमें लक्ष्यार्थ की ओर जाना होता है उसको बोलते हैं जहल लक्षणा, और जहां वाच्यार्थ का त्याग किए बिना लक्ष्यार्थ का अनुसंधान होता है उसको बोलते हैं अजहल लक्षणा। जहद अजहल लक्षणा क्या होगी? जहां पर किसी अंश का त्याग होवे और किसी अंश का त्याग न होवे उसको बोलेंगे जहद अजहल लक्षणा। ये जो वाक्य हैं स्वयं देवदत्ता दृष्टांत के रूप में और तत्वमसि दार्शांत के रूप में, इन दोनों ही वाक्यों में जब लक्ष्यार्थ का अनुसंधान हुआ तो उसमें कौन सी लक्षणा लगी? जहल लक्षणा लगी कि अजहल लक्षणा लगी कि जहद अजहल लक्षणा लगी? तो उसमें जहद अजहल लक्षणा लगेगी। ठीक, तो अब इसमें 3 प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न यह है कि चैतन्य का अनुसंधान केवल वाच्यार्थ से क्यों नहीं हो सकता? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब आपने लक्ष्यार्थ का अनुसंधान किया तो उस लक्ष्यार्थ में जहद लक्षणा से चैतन्य की खोज नहीं हो सकती क्या? दूसरा प्रश्न, अजहल लक्षणा से चैतन्य की खोज नहीं हो सकती क्या? तीसरा प्रश्न, क्योंकि अंततः हमको वाच्यार्थ भी छोड़ना पड़ा था, जहल लक्षणा से भी बात नहीं बनी और अजहल लक्षणा से भी बात नहीं बनी, तो इस महावाक्य के अर्थ के रूप में हमें जहद अजहल लक्षणा वृत्ति का सहारा लेकर के चैतन्य तत्व की खोज करनी पड़ी। तो पीछे के 3 सोपानों को हमें छोड़ना पड़ा। ठीक है ना? वाच्यार्थ से भी बात नहीं बनी, जहल लक्षणा से भी बात नहीं बनी और अजहल लक्षणा से भी बात नहीं बनी। साधक का प्रश्न यह है कि इनसे बात क्यों नहीं बनी? तो वे 3 प्रश्न हमारे सामने आ गए। इनका विवरण आगे की पंक्तियों में है, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।